अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास। 27 जून जुमे का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज मखसूस नशिस्तों के मुकदमे के अंदर बड़ी अनहोनी हुई है। 11 रुकनी आइनी बेंच टूट चुका है और हामिद खान और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के दरमियान रोस्टम के ऊपर बड़ी तल्ख कलामी हुई। 3 जजेस के जो चेहरे थे वो जर्द पड़ चुके हैं और 11 रुकनी आइनी बेंच टूटने के बाद एक बड़ा घाव मखसूस नशिस्तों के मुकदमे के अंदर लगा है। बेसिकली आज जब समाअत शुरू हुई और समाअत के अंदर क्या कुछ हुआ, कौन से जज अलग हो चुके हैं और कौन सी ऐसी वजह बनी है कि आखिरकार एक जज साहब का ज़मीर जाग चुका है। मामला है अदलिया की आज़ादी का और मामला है अवाम पाकिस्तान के मुकदमे का। हम हमेशा अपनी वीडियो के अंदर ये कहते रहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा नहीं बल्कि अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। मखसूस नशिस्तों का वो मुकदमा जिसमें हमने देखा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने अपने मैंडेट, उनका जो राइट है उसका इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ को वोट दिया। तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली हैं और प्रोविंशियल असम्बली हैं उनको सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद हमने देखा कि फिर उस तनासब से जो मखसूस नशिस्तें थी वो मखसूस नशिस्तें अब ये 12 जुलाई का फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस का 8-5 के तनासब से ये फैसला आया था और फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद ना करते हुए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की। बेसिकली तो ये होना था कि तमाम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस किया था तो कंप्लीट जस्टिस के नुक्ते के ऊपर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को सारी मखसूस नशिस्तें अलॉट करनी थी, जो कि नहीं की। और अवाम पाकिस्तान का जो राइट था उसका बेसिकली उन्होंने जो अपना राइट इस्तेमाल किया था उस राइट पर डाका मारा इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद हमने देखा कि सुन्नी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया कि अब ये जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें 8-5 के तनासब से फैसला सुनाया गया था 12 जुलाई का, उस फैसले के ऊपर नज़रसानी की जाए। फैसले के ऊपर नज़रसानी का जो मामला है, जाहिर है एक तो इलेक्शन कमीशन ने फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। सबसे पहले 13 रुकनी आइनी बेंच था जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही कर रहे थे, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक। ये वो वाहिद दोनों जजेस थे जिन्होंने पहली समाअत के अंदर ही अपना माइंड वाज़े किया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की बदनीयती है। इलेक्शन कमीशन जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इस वक्त मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ने तो 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद ही नहीं किया। तो सबसे पहले सवाल पूछने वाले इलेक्शन कमीशन से ये दोनों वाहिद जजेस थे, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, जिन्होंने कहा कि हमारा फैसला बिल्कुल सामने है, इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा, इसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चारा नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि दोनों जजेस को बेंच से अलग कर दिया गया और 11 रुकनी आइनी बेंच जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही के अंदर, वो 11 रुकनी आइनी बेंच इस मुकदमे की समाअत करने लगा। जजेस को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, जजेस को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी जल्दी थी कि किसी तरह से ये मखसूस नशिस्तें जो है वो अलॉट की जाएँ। 27वीं आइनी तरमीम हो और 27वीं आइनी तरमीम के तहत जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाया जाना है, या फिर उसके बाद बेसिकली जो एक नया कोर्ट पैकेज आ रहा है या कोई अदलिया को फतह करने के लिए अगर कोई गुंजाइश बाकी है तो वो 27वीं आइनी तरमीम के अंदर पूरी की जानी थी। और जजेस को भी इस हवाले से बहुत बड़ी जल्दी थी कि हम ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पीपल्स पार्टी की झोली के अंदर डाल दें और मुस्लिम लीग नून की झोली के अंदर डाल दें। बेसिकली मुकदमा अपने हतमी मराहल के अंदर आज दाखिल हो चुका था। इसमें जो पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। हामिद खान साहब को 2 दिन दलाइल देने के लिए दिए गए थे। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हामिद खान साहब ने इस 11 रुकनी आइनी बेंच को चेहरा दिखाया और इस 11 रुकनी आइनी बेंच के सामने अवाम पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। अदलिया के वकार, अदलिया की इंटेग्रिटी और अदलिया की इज्जत के बारे में बात की कि किस तरह से अदलिया की इज्जत को मजरूह किया जा रहा है, किस तरह से अदलिया की जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर अवाम पाकिस्तान के अंदर सवालात उठने। सबसे पहले तो आइनी बेंच ने जब ये फैसला किया कि ये मुकदमा बराह रास्त लाया जाना है, तो बराह रास्त तौर पर अवाम पाकिस्तान ने देखा कि इन 11 जजेस का जो माइंड है वो क्या है, इन 11 जजेस को कितनी जल्दी है मखसूस नशिस्तें देने की, और फिर उसके बाद ये 11 जजेस जो है वो किस तरह से अवाम के टैक्स के पैसों से ये बनी अदालतें, अवाम के टैक्स के पैसों से जजेस की तनख्वाह, उनकी मर्रात पर किस तरह से डाका डाल रहे हैं। बहरहाल मैं आपके सामने समाअत का अहवाल रखता हूं, उसके बाद आपको बताएंगे कि एक जज साहब का जो ज़मीर है वो किस तरह से जागा। सबसे पहले तो जनाब आज समाअत शुरू हुई
तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं हामिद खान, वो रोस्टम पर आए और हामिद खान साहब ने बेसिकली आज दलाइल देने थे। हामिद खान साहब रोस्टम पर आए। सबसे पहले जो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं, उन्होंने कहा जनाब कि मैं इस आईनी बेंच से खुद को अलग करता हूं। वैसे तो हम देखते हैं कि 9:30 बजे केस की समाअत शुरू हो जाती है, लेकिन आज कुछ देर से समाअत शुरू हुई। कुछ देर से समाअत शुरू होने का मतलब ही यही था कि कहीं ना कहीं पर मैनेज करने की कोशिश की जा रही है जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब को। और आज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने कहा कि मैं इस आईनी बेंच से खुद को अलग करता हूं। उसके बाद जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की वजह से, उनकी अलहदगी की वजह से ये आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर बोले, उन्होंने कहा जनाब के हामिद खान साहब, आपके कल वाले दलाइल से मेरा दिल दुखा, आपको बेंच पर एतमाद नहीं। ये जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब आप सुन रहे हैं, उन्होंने आपको आवाज़ आ रही है या पता नहीं आ रही। हामिद खान साहब बोले सर मुझे आवाज़ आ रही है। यूं जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि 2010 में इत्तफाक हुआ, हम साथ रहे हैं, आप हमारे एक सीनियर वकील हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जनाब के हामिद खान साहब, आपकी जानिबदार का कहने, आपने हमें जानिबदार कहा, आपके जानिबदार कहने से हमें बहुत अफसोस हुआ। इसके बाद हमने देखा कि जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि फैसल सिद्दीकी, सलमान अकरम राजा ने जजेस पर एतमाद का इजहार किया। जिस अंदाज से एतराज़ किया गया, अदालत के वकार के लिए मैं अलग हो रहा हूं, मैं इस बेंच के अंदर नहीं बैठूंगा। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि मेरा बेंच से अलग होना किसी एतराज़ का एतराफ़ नहीं है, इदारे की साख और वकार के लिए मैं इस बेंच से अलग हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब, आपके गुज़िश्ता रोज़ के जो दलाइल थे, वो दलाइल जो है वो अदलिया की इंटेग्रिटी और बेंच के एतराज़ के ऊपर थे। यूं हमने देखा कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस जो मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, ये तीनों जजेस के चेहरे जो है वो जर्द पड़ गए और इन तीनों जजेस ने एक दूसरे की जानिब देखा। और यूं जो इसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, वो हमें काफ़ी बरहम नज़र आए और हामिद खान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के दरमियान रोस्टम के ऊपर बड़ी तल्ख कलामी हुई। सबसे पहले तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जनाब कि ये 27 की बात नहीं है। हामिद खान साहब ने जब कहा, सलाहुद्दीन पंवर साहब को जब उन्होंने जवाब दिया कि आपका आईनी बेंच से अलग होना एक काबिल सताइश है, यूं जो अमीनुद्दीन खान साहब थे उन्होंने कहा कि ये 27 की बात नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, उन्होंने कहा कि आपका कंडक्ट इसकी वजह से है। और उन्होंने कहा कि 2 वकीलों ने दलाइल में किसी जज पर एतराज़ नहीं किया। हामिद खान साहब, हमने आपकी इज़्ज़त की, हमने 2 मरतबा एक केस के अंदर 2 वकील होते हैं, हमने आपको टाइम दिया कि आप दलाइल दें। जिसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमने आपकी इज़्ज़त की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि एक पार्टी से 2 वकील दलाइल के हकदार नहीं होते, लेकिन हमने फिर भी आपको मौका दिया। हामिद खान साहब ने कहा कि मैं अलग नज़रसानी में दलाइल का हकदार हूँ। यूं जो आईनी बेंच था, आईनी बेंच उठकर चला गया और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और इसके जो और मेंबर हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, उनके चेहरे के तासुरात बिल्कुल वाज़े थे और चेहरे के तासुरात ये बता रहे थे कि किस तरह से मखसूस नशिस्तों के मुकदमे के अंदर घाव पड़ा है। अब मामला ये है, 11 रुकनी से 10 रुकनी आईनी बेंच हो चुका है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर इस मुकदमे से खुद को अलग कर चुके हैं। मामला अब सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर जाता है या फिर यही जो 10 रुकनी आईनी बेंच है, यही दोबारा इस मुकदमे की समाअत करेगा। 13 रुकनी आईनी बेंच के फैसले के खिलाफ 10 रुकनी आईनी बेंच किस तरह से नज़रसानी के ऊपर समाअत करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख लिखेगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख के अंदर और पूरी पाकिस्तानी अदलिया की तारीख के अंदर ये वो वाहिद मुकदमा होगा और आज तारीख रकम होगी अगर 10 रुकनी आईनी बेंच 13 रुकनी जो नज़रसानी का मुकदमा है उसके नज़रसानी अगर 10 रुकनी बेंच सुनता है, तो आज तारीख याद रखेगी कि जब अदलिया ने एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर किया, तो सरेंडर करते हुए किस तरह से जजेस जो है वो एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने अदलिया की इंटेग्रिटी को पामाल किया, इज़्ज़त वकार को पामाल किया और किस तरह से उन्होंने एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर किया। ये अगर 10 रुकनी आईनी बेंच सुनता है तो ये आज अदालत इस हवाले से अपनी तारीख रकम करेगी। कोर्ट रिपोर्टर्स हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया इसके ऊपर किया है।
बेसिकली 10 मिनट का टाइम दिया गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि हम 10 मिनट के अंदर जो है वो वापस इस मुकदमे के अंदर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक जो 10 रुकनी आईनी बेंच बच चुका है वो वापस नहीं आया। मामला दोबारा सुप्रीम जुडिशल कमीशन को जाता है या 10 रुकनी आईनी बेंच सुनेगा, नया बेंच बनेगा, इसके ऊपर ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एहसन वाहिद हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ज़बरदस्त लिखा। वो लिखते हैं जी कि 10 मिनट से ऊपर वक्त हो चुका है, शायद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ताहाल फैसला नहीं कर पा रहे कि इस 10 जजेस के साथ इसको सुना जाए या फिर मामला हुकूमती जुडिशल कमीशन को भेज दे और फिर वो मजीद अपने मनपसंद जजेस को आईनी बेंच में शामिल करे, फिर इस बेंच का हिस्सा बनाया जाए और फिर ये केस आगे चलाया जाए। एक तो ये चीज़। दूसरा, मरियम नवाज खान साहिबा लिखती हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत मामूल से आधा घंटा ताखीर से शुरू हुई। गलबन जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर को मनाया जा रहा था, मगर जब जज साहब ना माने और कमरे अदालत में आकर केस सुनने से माजरत की तो जनाब जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मुंदखेल के तल्ख अल्फाज और चेहरे के जो तासुरात हैं वो दीदनी थे। यूं सईद बलोच साहब लिखते हैं कि मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी केस का मामला अब सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास जाना चाहिए ताकि कुछ जज आईनी बेंच में शामिल करके उन्हें इस बेंच का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि आईनी बेंच में शामिल जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस सुन चुके हैं, इसलिए वो बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। मजीद ऐसा कोई नहीं जो आईनी बेंच का हिस्सा लेकिन बेंच में शामिल ना किया गया हो। ये यकीनन एक बहुत बड़ा घाव है आईनी बेंच के लिए और इस मखसूस नशिस्तों के मुकदमे के अंदर कि अगर मामला सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर 10 रुकनी आईनी बेंच इसको सुन लेता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी, उसकी इज्जत, उसके वकार के ऊपर बहुत बड़ा घाव होगा और आज तारीख लिखेगी कि 13 रुकनी आईनी बेंच की फैसले की नज़रसानी जो है वो 10 रुकनी आईनी बेंच सुन रहा है। अब इस मामले पर आते हैं कि जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने क्यों बेंच से खुद को अलग किया, ऐसी क्या वजह बनी। हमने देखा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही के अंदर 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस की जो सीनियरिटी का मामला था जब उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया, जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम सोमरो साहब, ये जो 3 जजेस की रोटेशन हुई थी और इनका जो तबादला था, इनकी सीनियरिटी का मामला जब चैलेंज किया तो 5 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही के अंदर उन्होंने समाअत की। सलाहुद्दीन पंवर साहब इस बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच का हिस्सा थे, उसके बाद जस्टिस शकील और जस्टिस इसके बाद पंवर साहब हैं वो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब वो भी इस बेंच का हिस्सा थे। यूँ हमने देखा कि जब 3 रुकनी बेंच ने जजेस की सीनियरिटी को दुरुस्त करार दिया, जजेस के तबादले को दुरुस्त करार दिया और जजेस की सीनियरिटी का मामला भिजवा दिया सदर पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा कि इनके आर्जी और मुस्तकिल ट्रांसफ़र का भी फैसला जो है वो सदर पाकिस्तान करें और जजेस की सीनियरिटी बॉटम से होगी या फिर ऊपर से इनको जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ये मामला भी सदर पाकिस्तान इसको देखे। तो फिर हमने देखा कि जो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब थे वो उन्होंने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के साथ और 3 रुकनी आईनी बेंच के फैसले के अंदर हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जो कि बेसिकली एग्जेक्टिव की मंशा थी, जो कि एग्जेक्टिव के मुताबिक फैसला था, क्योंकि एग्जेक्टिव कभी नहीं चाहती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या खत लिखने वाले 5 जजेस में से किसी भी एक जज को वहां पर चीफ जस्टिस बना दिया जाए और वहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रखना है तो वो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब को रखना है या किसी ऐसे जज को रखना है जो कि मुकम्मल तौर पर एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर कर चुका हो। तो ये मामला जब फैसला आया तो बहुत ज़्यादा तनकीद हुई जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब के ऊपर, और तनकीद ये हुई कि ज़ाहिर है जब वो रिमार्क्स दे रहे थे जजेस केस के अंदर तो उनके रिमार्क्स से ये वाज़ेह था कि जनाब ये तो ना सीनियरिटी दुरुस्त है और ना ही इनका जो तबादला हुआ है वो दुरुस्त है। तबादले का बेसिकली जो प्रोसेस था वो प्रोसेस ही दुरुस्त नहीं हुआ और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले इस केस के अंदर जज थे, लेकिन उन्होंने अपना फैसला बदला, उन्होंने एग्जेक्टिव की मंशा के मुताबिक फैसला दिया। उसके बाद हमने देखा कि फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, और तनकीद किस वजह से हुई? इसी वजह से हुई कि जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने आखिरी वक्त के अंदर आकर अपना फैसला बदला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। फिर एक वजह ये हो सकती है कि बहुत ज़्यादा तनकीद के बायस जज साहब ने अपना फैसला मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर बदला हो, और ज़ाहिर है जब पूरी अदलिया सरेंडर कर चुकी है एग्जेक्टिव के सामने और सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त वकार की बात है, सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी की बात है,
और अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। अवाम पाकिस्तान से मैंडेट छीना गया। मैंडेट छीनने के बाद अब तारीख लिखी जा रही है। देखिए, मखसूस नशिस्तों का मुकदमा एक लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। एक एक जज के रिमार्क्स, एक एक जज का सवाल, एक एक जज के जो उनके फेस एक्सप्रेशन है वो, उसके बाद जजेस का वकला को टोकना, जजेस के कानूनी सवाल करने और सियासी सवाल करने, सारी चीज़ें पूरी अवाम पाकिस्तान इसको देख रही है। तो यूँ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है या हमारी जो एक असेसमेंट है वो ये है कि जज साहब ने सोशल मीडिया की तनकीद के अंदर आकर या फिर अपना माइंड तब्दील किया हो, या फिर एक तारीख लिखी जा रही है कि जब मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ के साथ छीनी जा रही हैं, पूरी अदलिया एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर कर चुकी है, तो उन्होंने जो है वो इस आइनी बेंच से अपना रास्ता अलग कर लिया और उन्होंने कहा कि मैं तारीख की उस साइड पर नहीं खड़ा हूँगा जिस साइड पर ये 10 रुकनी आइनी बेंच खड़ा है, या पूरी इस वक्त निज़ाम जिस साइड पर खड़ा है। 10 मिनट का वक्फा किया गया था। 10 मिनट के वक्फे के बाद जो कार्रवाई होगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।